नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर चंद्रशेखर बावनकुले को नियुक्त किया है। तो इसी के साथ ही मुंबई की जिम्मेदारी बीजेपी ने आशीष शेलार को दी है। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे तौर पर कहा है कि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन नेचुरल और स्थायी नहीं है। आपको बता दें, दरअसल कहा जा रहा है कि अगर हम चंद्रशेखर बावनकुले की बात करें तो उनको नितिन गडकरी का करीबी माना जा रहा है। इसी के साथ ही वो एमएलसी हैं और देवेंद्र फडणवीस के भी उतने ही करीबी नेता माने जाते हैं। इसी के साथ ही बावनकुले को जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। इसी के साथ ही आशीष शेलार की बात करें तो वो एक मराठी नेता है और बीएमसी चुनाव होना है। ऐसे में मराठी नेता को मुंबई का कमान देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, ये कहा जा रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से नाना पटोले ने जो बात कही है कि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन स्थायी और नेचुरल नहीं है, इसको लेकर भी लगातार सियासत शुरू हो गई है। और दरअसल शिवसेना ने जो एलओपी नियुक्त किया है उसके बाद नाना पटोले ने ये बयान दिया है। आपको बता दें, चंद्रशेखर बावनकुले को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। विनांगपुर से बीजेपी नेता है। बावनकुले को नितिन गडकरी का करीबी माना जाता है। विधान परिषद में बीजेपी के विधायक भी हैं। वहीं विधायक आशीष शेलार को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें, बावनकुले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं आशीष शेलार बांद्रा वेस्ट के बीजेपी के विधायक हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा में वे भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप भी हैं। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रशेखर बावनकुले सदस्य विधान परिषद को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आशीष शेलार विधायक को मुंबई महानगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आपको बता दें, इससे पहले चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के अध्यक्ष थे और हाल ही में हुए महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया। चंद्रकांत पाटिल दूसरी बार राज्य मंत्री हैं। इसी के साथ ही मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष थे। इसी के साथ ही कैबिनेट विस्तार में भी उन्हें भी मंत्री की जगह दी गई है। बता दें, दोनों नेताओं के मंत्री बनाए जाने के बाद से ही नए अध्यक्षों के नाम पर लगातार चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी और अब इनके नामों पर ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें, इन दोनों ही नेताओं की नियुक्ति साल 2020 में की गई थी। दोनों को पूरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त जब चंद्रशेखर बावनकुले का नाम पहली लिस्ट में दिखाई नहीं दिया था, साथ ही चंद्रकांत पाटिल और मंगल प्रभात लोढ़ा को शपथ ग्रहण लेते हुए देखा गया, तभी ये अंदाजा लगाना शुरू हो गया था कि चंद्रकांत पाटिल की जगह चंद्रशेखर बावनकुले और मंगल प्रभात लोढ़ा की जगह आशीष शेलार भर सकते हैं। और ये अनुमान सही भी साबित हुआ जब इन दोनों के नामों की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई। इसी के साथ ही आने वाले दिनों में महापालिका, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनावों को देखते हुए एक धारदार रणनीति बनाने वाले, संगठन में पकड़ रखने वाले नेतृत्व की जरूरत को पूरा करते हैं चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलार। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आभार जताया और राज्य में देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल को धन्यवाद भी कहा और ये कहा कि उन जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर जो उन पर विश्वास जताया गया है, उस पर वे खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के साथ मिलकर लोकसभा में 45 से ज्यादा और विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की होगी। इसी के साथ ही अगर आशीष शेलार की बात करें तो बीएमसी चुनाव करीब होने की वजह से मुंबई को एक धारदार नेतृत्व
नेतृत्व की जरूरत थी। आशीष शेलार पहले भी मुंबई अध्यक्ष रह चुके हैं और इसी के साथ ही वे एक अच्छे प्रवक्ता और रणनीतिकार के तौर पर भी उनकी अच्छी खासी पहचान है। मुंबई महानगर पालिका और शिवसेना की राजनीति को वे काफी करीब से समझते हैं। ऐसे में शिवसेना से बीएमसी की सत्ता छीनने की ताकत इस वक्त बीजेपी से नेता रखता है तो वो है आशीष शेलार। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि ये अनुमान आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही लगाया जा सकता था कि जब बीएमसी का चुनाव करीब आएगा तो आशीष शेलार को कमान दी जाएगी। इसके पीछे एक और रणनीति को समझने की जरूरत है। एकनाथ शिंदे की पकड़ मुंबई में नहीं है, इसलिए शिवसेना का उद्धव गुट अब भी मुंबई में मजबूत है। ऐसे में उत्तर भारतीय और गुजराती वोटर्स की बड़ी तादाद पहले से ही बीजेपी के साथ रही है, लेकिन डर ये था कि अगर ध्रुवीकरण हुआ और मराठी गैर मराठी की लड़ाई छिड़ी तो शिवसेना के पक्ष में मराठी वोटर्स लामबंद हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने तुरंत गैर मराठी अध्यक्ष को हटाकर एक मराठी चेहरे को मुंबई अध्यक्ष बना दिया। इससे मराठी वोटर का एक तरफा ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें, दूसरी और बड़ी खबर आ रही है कि अंबादास दानवे को राज्य विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन नेचुरल और परमानेंट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गठबंधन एक अलग स्थिति में बनाया गया था। दरअसल शिवसेना ने हाल ही में दानवे को विधान परिषद में एलओपी के रूप में चुना है, जिसने राज्य में उनके सहयोगियों को नाराज कर दिया है। साथ ही नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को लूप में लिए बिना यह कदम उठाया गया। पटोले ने यह भी कहा कि विधान परिषद में एलओपी का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को दिया गया, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया है। इसी के साथ ही हमारा विचार था कि कांग्रेस को ये मिलना चाहिए, लेकिन निर्णय हमें ध्यान में रखे बिना लिया गया है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही पटोले ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में शिवसेना से बात करने को तैयार है। वहीं पटोले ने यह भी कहा कि हम बात करेंगे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर वे यानी कि शिवसेना बात नहीं करना चाहते तो ये उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। ये हमारा प्राकृतिक या स्थायी गठबंधन नहीं है। कांग्रेस के राज्य प्रमुख ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों और धन का उपयोग करके बनाई गई थी। साथ ही ये भी दावा किया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। वहीं नाना पटोले ने कहा कि सरकार बनने के 39 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि विभागों को तुरंत आवंटित किया जाता है, लेकिन अब उन पर फैसला होना बाकी है, जो दर्शाता है कि मलाईदार मंत्रालयों के लिए लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को कुल 18 विधायकों के साथ हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 और शेष शिंदे गुट के नेतृत्व वाले शिवसेना से थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से नाना पटोले ने यह बयान दिया, तो अजीत पवार ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि कैसे महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनकी सरकार की याद दिलाई और कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार जब बनी थी, तीनों का गठबंधन होकर के महाराष्ट्र में जब नई सरकार बनी थी, तब भी लगातार 1 महीने तक बिना मंत्रिमंडल का विस्तार किए हुए 2 लोगों ने ही वहां पर सरकार चलाई थी। इस बात का भी जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था और ये भी कहा था कि अजीत दा अपने समय की बातों को भूल जाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो बातें उनको बाकायदा याद रहती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।